राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ साथ ही में कि सब अच्छे रहो, सबके घर में खुशियाँ आए, सब अच्छे रहो। मैं तो यही चाहती हूँ ईश्वर से, और मेरे विवेक जी भी अच्छे हो जाएं। आप सब प्रार्थना करना। तो जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छे अच्छे कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपके कमेंटों से हम जैसी मजबूर बहनों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और हमें भी जीने की इच्छा होती है कि चलो, हमारा नसीब तो कमज़ोर है, किस्मत में पता नहीं कैसे धक्के लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ इतने सारे भाई बहन, माताएं, पिता, बहुत सारे लोग हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे जैसी मजबूर बहनें हैं, अगर उनको आप कमेंट करते हो तो बहुत हौसला मिलता है हम जैसी बहनों को। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है मजबूर बहनों के लिए, क्योंकि हमारा आप ही एक सहारा हो। आपसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और दोपहर के बज रहे हैं 3। विवेक जी भी मैंने बाहर लेटा दिए हैं नहलाकर। ये लेटा दिए विवेक जी भी नहलाकर, ये देखो आप देख सकते हो। और कल मैं डॉक्टर आमिर के पास गई थी, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आते थे डॉक्टर आमिर को लेकर, और बहुत सारे नाराज़ भी थे कि ऐसे ऐसे जगह तो घूम रही है, मनोना धाम ले जा रही है, वहाँ ले जा रही है, और डॉक्टर के पास लेके नहीं जाती है, इसको अपना पति ठीक नहीं करना है। इस तरीके के मुझे कमेंट आए। तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि उन्होंने ऐसे कमेंट किए मुझे भाई बहनों ने, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मेरा ही फ़ायदा था, मेरा ही अच्छा था, क्योंकि उन भाई बहनों को भी ऐसा लगता है कि विवेक जी कब ठीक होंगे, और ये डॉक्टर के पास तो लेके नहीं जाते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो उन भाई बहनों के मन में ये ख्याल था कि पता नहीं इलाज करवा रहे हैं या नहीं। तो इस वजह से उन्होंने मुझे कमेंट करे थे कि डॉक्टर को दिखाओ, ऐसी जगह मत जाओ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर का इलाज तो एक भी दिन विवेक जी का नहीं टूटा है। अगर डॉक्टर का इलाज नहीं चलेगा तो ये बेड पर भी नहीं रहेंगे। सबसे पहला तो मेरा ये बताना है आपको। और जहाँ भी एक दो बार हम विवेक जी को लेके गए, जैसे मनोना धाम में श्याम बाबा का दरबार है, तो वहाँ ले जाने में भी कोई बुराई नहीं है, भगवान का दरबार है। और वहाँ के बारे में भी आप लोगों में से ही बहुत सारे भाई बहन थे जिन्होंने मुझे बोला था मनोना धाम जाने के लिए। तो वहाँ पे गई, इसलिए गई थी मैं, और विश्वास लेकर गई थी, उम्मीद लेकर गई थी कि श्याम बाबा शायद विवेक जी को ठीक कर देंगे। और हमारे पड़ोस में एक बताती हैं लेडी, मैंने उनके बारे में आपको बताया भी था। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर का इलाज तो चल ही रहा है, 2 साल हो गए, तो क्यों ना एक बार कहीं ऐसी जगह भी पूछ ले। वरना मैं विश्वास नहीं करती हूँ इन अंधविश्वास, ये अंधविश्वास, ये इस तरीके से कहीं पूछना, कहीं कुछ नहीं रखा है, मैं तो खुद विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मजबूरी आती है ना तो सब कुछ करना पड़ता है। पता नहीं कहाँ से दवाई लग जाए, कहाँ से दुआ लग जाए, और कहाँ से विवेक जी ठीक हो जाए। तो वहाँ पे माता रानी का दरबार है, वहाँ पे कोई बुराई नहीं है, माँ का दरबार है, और सबसे ज़्यादा भक्ति मैं माता रानी की करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं माँ के भी दर्शन करके आऊँगी, और वो जो बताती हैं और उनसे भी पूछी आऊँगी। तो उन्होंने यही बताया था विवेक जी के बारे में कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा ग्रहों का चक्कर चल रहा है विवेक पर, और इसने कोई बोल कबूल की होगी, वो भी इसकी छुट्टी हुई है। तो मैंने आपको बता दिया था, इनकी बोल कबूल मनसा देवी की थी, उसको भी मैं फ़िलहाल में अभी पूरा करके आऊँगी। अभी थोड़ी गर्मी हो रही है तो इस वजह से नहीं जा रही हूँ। और मुझे ये कमेंट भी आ रहे हैं कि डॉक्टर आमिर के पास आप वीडियो बनाना ज़रूर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं वीडियो बिल्कुल डॉक्टर आमिर के साथ बनाती, लेकिन पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं गई हूँ डॉक्टर आमिर के पास, 2 बार गई हूँ अब, तो डॉक्टर आमिर नहीं बैठते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेट आते हैं। तो जब हम कल इनको डॉक्टर आमिर के पास लेके गए थे, तो हम 8:30 शायद, नहीं 9 बज गए थे, 9 बजे तक हम हॉस्पिटल में पहुँच गए थे बरेली। हमने जाके अपना नंबर लगवाया, इसी वजह से हम जल्दी गए थे कि डॉक्टर आमिर के साथ में एक तो वीडियो बना लूँ, और क्योंकि फिर बाद में भीड़ हो जाती है तो नहीं बन पाती है। तो हमारा नंबर भी 6 था, 6 नंबर था विवेक जी का, तो नंबर भी टाइम से आ जाता हमारा। डॉक्टर आमिर 11 बजे बैठते हैं, हम फिर भी 9 बजे पहुँच गए थे। लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर में थे और ऑपरेशन चल रहा था, तो वो 2:30 बजे के आसपास बैठे थे। लेकिन वो जहाँ विवेक जी को देखते हैं 10-65 रूम में, वहाँ पे नहीं आए थे वो। फिर उनसे मिलने के लिए विवेक जी को लिफ्ट से ऊपर ले जाया गया, जहाँ वो ऑपरेशन कर रहे थे वहाँ पे ही, वहाँ पे ले जाया गया। बहुत सारे पेशेंट थे, कम से कम 10-15 पेशेंट थे जो डॉक्टर आमिर के वेट में हमारे जैसे रुके हुए थे। वरना जब सबको पता लग गया था कि डॉक्टर आमिर 3 बजे चले जाएंगे तो सब लोग चले गए थे, लेकिन हम 10-15 पेशेंट ऐसे थे जो डॉक्टर आमिर से मिलना ही था। तो
विवेक जी की तो कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन हम इन्हें लिफ्ट से ऊपर ले गए वहाँ पे जहाँ डॉक्टर आमिर ऑपरेशन कर रहे थे। फिर वहाँ गए तो देखो वो भी जल्दी में थे, क्योंकि उनका भी टाइम घट जाने का हो गया था और पेशेंट भी 15-16 जने थे। तो मैंने उनसे नहीं कहा कि मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो ऑपरेशन कर आए थे बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी पेशेंट देखे उन्होंने, विवेक जी को भी जल्दी देखा है उन्होंने। तो मैं इस वजह से उनसे नहीं कह पाई कि मुझे आपके साथ वीडियो बनानी है, वरना मैं घर से कह के गई थी और पापा जी को भी थोड़ा समझा के गई थी कि आप वीडियो बना लेना। उनको भी थोड़ा बता दिया था मैंने कि ऐसे वीडियो बनेगी, ऐसे बनाना। लेकिन हमने सोचा कि अच्छा नहीं होगा वीडियो बनाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी भी थी उनको और इमरजेंसी में से आए थे, वो ऑपरेशन करके आए थे। तो देखो पता नहीं ऑपरेशन के बाद माइंड कैसा रहता है ना, तो इस वजह से मैंने उनसे नहीं कहा था वीडियो बनाने के लिए। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर आमीर ने विवेक जी के लिए क्या बताया, क्योंकि उसका भी आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। डॉक्टर आमीर ने जब इनको देखा विवेक जी को, तो इनसे मूवमेंट करवाया। तो जैसे आपको ये वीडियो में दिखाई देते हैं, 1 उंगली उठाना, 2 उंगली उठाना, मैंने डॉक्टर आमीर के सामने सारा इनसे मूवमेंट करवाया। इन्होंने किया भी, जो कि इतनी दूर है, ये थक भी गए थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा थोड़ा किया। तो डॉक्टर आमीर ने ये बोला है, इनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं उनका पेपर देख के, कि विवेक का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी जगह इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और दवाइयाँ यही चलेंगी, आप कहीं भी लेके चले जाओ। और अभी विवेक का ऑपरेशन नहीं होगा सर का, क्योंकि अभी इसमें मूवमेंट तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम इसका ऑपरेशन कर दें। अगर हमने इसका ऑपरेशन कर दिया तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी विवेक को, तो इस वजह से विवेक का ऑपरेशन नहीं होगा और इसका इलाज अच्छे से चल रहा है, आप वहीं पे करवा लो, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है और फिर इलाज यही चलना है, तो आप वहीं करवाओ जहाँ इनका इलाज चल रहा है। और जो ज़्यादा दिक्कत होती है विवेक को तो मेरे पास ले आना, मैं एडमिट कर लूँगा, लेकिन अभी तो ट्रीटमेंट यही चलना है। और उन्होंने ये भी बोला है साथ में कि जितनी आप इसकी सेवा करोगे उतना ही मेवा आपको मिलेगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो विवेक की, अच्छा मालिश करो, फिजियोथेरेपी करवाओ, हर चीज़ों को बोला है उन्होंने। तो ये चीज़ें तो हम करवा रहे हैं, रेगुलर चल रही है इनकी। और बस फिजियोथेरेपी नहीं चल रही, हम डर गए क्योंकि उसने कुल्ला तोड़ दिया था इनका फिजियोथेरेपिस्ट ने, तो तब से हम नहीं करवाते हैं, खुद ही कर लेते हैं। हमने मारा तो जब इनका विवेक जी का फिजियोथेरेपिस्ट ने कुल्ला तोड़ दिया था, तो तब से हम डर गए हैं और हमने इनकी फिजियोथेरेपी नहीं करवाई। मैं खुद ही कर लेती हूँ, 3-3 टाइम करती हूँ मैं, और 2 टाइम मालिश करती हूँ मैं विवेक जी का। लेकिन जब डॉक्टर ने बोला है तो देखते हैं, 2 मंथ करवा के देखते हैं, कोई नया ढूंढना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट। और 2 मंथ करवाने के बाद अगर मूवमेंट अच्छा आया तो करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे, क्योंकि शुरू से चल। तो यही बताया है डॉक्टर आमीन ने। और फिर पापा पहुंच गए थे अंदर, तो पापा ने पूछा कि बस ये बता दो कि विवेक ठीक हो जाएगा या नहीं। तो उन्होंने ये बोला है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइम लेगा वो, 4-5 साल ले लेते हैं ऐसे पेशेंट जैसे विवेक की कंडीशन है। और इसका चोट ज़्यादा है, सर में हड्डी टूट गई थी ना, तो उनके हड्डी टूट कर दिमाग के अंदर भर गई थी, तो उसने दिमाग एक तरफ से थोड़ा डैमेज कर रखा है, जिससे बैठना उठना नहीं कर रहे हैं। तो वो बोल रहा था कि जब ये बैठने लगेंगे तब इसकी हड्डी डलेगी, उससे पहले हड्डी नहीं डलेगी। तो ऐसी रोहित काम्बोज डॉक्टर बोलता है, जिससे विवेक जी का इलाज चल रहा है, वो भी यही बोलता है। बस फ़र्क इतना है कि डॉक्टर आमिर ने बोल दिया है कि ये ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर रोहित काम्बोज बोलता है कि ये ठीक नहीं होगा। तो उसमें कोई से भी डॉक्टर गलत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रोहित काम्बोज भी गलत नहीं है। वो इसलिए बोलते हैं विवेक को कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर रोहित काम्बोज से इनका इलाज चल रहा है और उसको पता है कि हम कितना पैसा लगा चुके हैं। तो वो इसलिए कहता है कि टाइम ज़्यादा लेगा विवेक, बस इसी वजह सोचकर वो हमें धोखे में रखना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट ऐसे होते हैं कि इनका कोई टाइम नहीं होता है कि कितना टाइम ले। तो उन्होंने बोला है कि इलाज अच्छा चल रहा है, वहीं इलाज करवाओ, ज़्यादा बड़ी कोई दिक्कत होती है तो ले आना। तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया डॉक्टर आमिर ने भी कि हाँ कुछ नया हटके बताया हो, जो उन्होंने बताया है ना सेम वही डॉक्टर रोहित काम्बोज भी बताते हैं। बस फ़र्क इतना है कि डॉक्टर रोहित काम्बोज बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और डॉक्टर आमिर ने बोला है कि ये ठीक हो जाएगा, बस इतना फ़र्क आया है। और बाकी आप सब प्रार्थना कर ही रहे हो, और सेवा तो मैं जितनी मुझसे हो रही है मैं कर रही हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर कर रही हूँ सेवा, जितनी मुझसे हो रही है अपने पति की। तो आप सबसे कहना चाहती हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना विवेक जी के लिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो मेरी बहनें हैं, जो सुहागन बहनें, सुहागन क्या, आप तो जो कुंवारी बहनें भी हैं वो भी जानती होगी कि पति की कितनी
अहमियत होती है एक पत्नी के लिए, वो कुछ नहीं है, पति के बिना तो कुछ है ही नहीं। एक लेडी एक मिट्टी का पुतला समझो उसको, कागज का पुतला समझो, इस तरीके से हो जाता है। मैं भी ऐसी ही हूँ, क्योंकि जिसके जो मन में आता है वो बोल कर चला जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि कोई सपोर्ट करने वाला तो है नहीं, कि बच्चा भी छोटा है और पति तो इसका घाट पे है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, अगर आप सब मेरे साथ हो तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन ज़रूर जीतूंगी, अगर आप सब मेरे साथ यूँ ही रहोगे तो प्लीज़ ऐसी इस बहन का सपोर्ट करते रहना है, बेटी का सपोर्ट करते रहना है, मेरे लिए नहीं, मेरे विवेक जी के लिए आप सपोर्ट करते रहना है। आपके सपोर्ट से, आपकी प्रार्थना से एक जान बच सकती है, क्योंकि चलो मैंने तो बुरे कर्म कर रखे होंगे, लेकिन आप इतने लोग प्रार्थना करते हो विवेक जी के लिए, तो किसी की ना किसी की तो भगवान सुनेगा ही। किस मेरी तरफ नहीं देखेगा तो आप में से किसी की तरफ तो देखेगा ही, तो शायद आप सबकी दुआएं और प्रार्थनाएं ही काम आ जाए मेरे पति के लिए। और मेरा तो एक ही सपना है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर ऐसा बने कि सबकी मदद करे, और मेरी माता रानी का बस भंडारा हो जाए, मेरे घर में जागरण हो जाए। और मैं आप सबको बुलाना चाहती हूँ, जिस दिन विवेक जी ठीक हो जाएंगे मैं माता रानी का भंडारा और जागरण करवाऊंगी, तो आप सबको बुलाऊंगी, आप सबको मेरे घर आना होगा, मेरे पति के लिए और अपनी बेटी से मिलने, अपनी बहन से मिलने जरूर आना होगा। तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है कि मैं आप सबसे कब मिलूँगी और कब माता रानी विवेक जी की सुनेंगी। तो सभी को जय माता दी, जय श्री श्याम। यही बस बताने के लिए था डॉक्टर आमिर का, वो भी अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने भी सही बताया। और डॉक्टर रोहित कामबोध भी अच्छे हैं, देखो वो भी यही बताते हैं। तो सभी को धन्यवाद दिल से मुझे सपोर्ट करने के लिए।